गुड आफ्टरनून एवरीवन। सीपीसीटी विथ नीलेश की ओर से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। एमपीपीएससी ने निकाली बड़ी भर्ती। यदि आप स्नातक पास हैं तो इसके लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। तो बात करेंगे आज इस पोस्ट की, कौन सी पोस्ट हम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, कितनी पोस्ट है, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सारी बात आज हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो एमपीपीएससी ने जो भर्ती निकाली है उसमें टोटल पद की अगर हम बात करें 427 पद हैं निकाले हैं एमपीपीएससी ने हमारे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, पर आप यदि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु आपका सिलेक्शन जनरल मतलब यूआर कैटेगरी में होगा, अनरिजर्व कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं। तो 427 पद निकाले हैं। अगर आपकी योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता होने वाली स्नातक पास। यदि आप स्नातक पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पर क्या आपका एक सवाल होगा, सर हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं आप इसका फॉर्म। अगर मैं फॉर्म भरने की डेट की बात करूं, जिसकी हम बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत जानकारी के लिए बहुत उत्सुकता रहती है कि सर शुरुआत मतलब फॉर्म भरने की शुरुआत कब से होगी, तो 10 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 10 जनवरी 2023 से। इसकी अंतिम डेट होगी 9 फरवरी 2023। और परीक्षा तिथि अगर हम बात करें तो ये मई में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब 21 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। 21 मई को एग्ज़ाम होगा मतलब सुबह, ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसका सेंटर आप जहाँ रहते हैं उसके पास का डिस्ट्रिक्ट डालें, आपको वहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। अगर हम दूसरी बाधितों के लिए पद की बात करें कि कौन से पद के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, तो सबसे पहला पद जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते डीसी, डिप्टी कलेक्टर। आप सभी जानते हैं अगर कलेक्टर नहीं होते हैं तो उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर काम करते हैं, मतलब अगर उप जिला अध्यक्ष, उप जिलाधीश हम उसको कहेंगे। उसके बाद आबकारी अधिकारी, ओके, आबकारी अधिकारी मतलब जिला कलेक्टर, जिला डिप्टी कलेक्टर की अगर हम बात करें, डीसी की बात करें, डिप्टी कलेक्टर की, तो इसका एक पद है। आबकारी अधिकारी मतलब उसको अब इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। आबकारी एक्सरसाइज ऑफिसर या ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे जानकारी नहीं है। आबकारी अधिकारी की पोस्ट है जो कि एक पद है, 2 पद हो गए। और इसके बाद बात करूं तो वाणिज्यिक कर निरीक्षक, तो इसके 2 पद हैं, और आबकारी उपनिरीक्षक इसके 1 पद है। अगर हम पद की बात करें तो एक आपका डीसी का 1 पद है, डिप्टी कलेक्टर हम जिसे बोलते हैं, उपजिला अध्यक्ष। दूसरा आबकारी अधिकारी का 1 पद है। तीसरा आपके लिए बात करूं तो मैं वाणिज्यिक कर निरीक्षक का 1 पद है। चौथा पद की बात करूं तो आबकारी उपनिरीक्षक का 1 पद है। मतलब कुल मिला के हम बात करें तो हम दृष्टिबाधितों के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मात्र 5 पद दिए हैं। पर अगर मैं बात करूं तो ये 6 पद से ऊपर होने चाहिए थे, 6 पद होने चाहिए थे। पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पता नहीं हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि 1.5% आरक्षण है, तो इसलिए हमें 427 में से 6 पद तो मिलने ही चाहिए थे। पर कोई बात नहीं, 5 मिले हैं, सो के 5 पद के लिए भी हम पूरी तरह से तैयारी करेंगे। और 5 पद पे जो सबसे प्रमुख पद है डीसी, हम में से कोई ये प्रयास करेगा कि वो डिप्टी कलेक्टर ज़रूर बने, ताकि हमारी जो समस्या है, जो जनमन प्रॉब्लम है, हम उसको भी सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। अब परीक्षा के हम चरण की बात करें, परीक्षा किस तरह से होती है इसकी, तो जो पहला चरण होता है जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, जिसे प्रीलिम्स हम कहते हैं। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन होता है। आपको लगभग, अभी पिछले बार की कट ऑफ की बात करूं तो 62 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में सही होने चाहिए थे, तो अब आपका सिलेक्शन हो जाता। अगर दूसरी की बात करूं तो 33% आपका आना चाहिए दूसरे पेपर में। 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में,
तो ये मुझे जानकारी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी दूसरा चरण, पर पहला चरण जो होता है प्रीलिम परीक्षा जो होती है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। पर मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपके बहुत पेपर होते हैं, लगभग 6-7 पेपर होते होंगे। तो उसके लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने होते हैं जब आपका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। अगर आप मुख्य परीक्षा भी पास कर जाते हैं, लगभग डीसी की बात करें तो 800 प्लस नंबर लाने पड़ते, 1400-1700 नंबर का होता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो आपको 800 नंबर प्लस लाने पड़ेंगे, तब आप डीसी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और राज्य सरकार की सबसे मुख्य परीक्षा, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इस परीक्षा के लिए वही लोग अप्लाई करते हैं जो लोग जॉब भी करते हैं, वो भी अप्लाई करते हैं, और जो लोग वैसे प्रिपरेशन करते हैं वो भी तैयारी करते हैं। इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत फीस लगती है, लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कोई सीमा नहीं है फीस की। अलग अलग लोग अलग अलग फ़ीस लेते हैं, पर आजकल ऑनलाइन हो गया तो फिर भी 20-22 हज़ार तो आप मान के चलिए। और इसका पेपर की बात करें तो इसका पेपर ऑफलाइन होता है, कंप्यूटर पर टिक नहीं लगाना पड़ता, इसका पेपर ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन आप पेपर दे सकते हैं, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा जहाँ पे आप रहते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस पहले दिया जाता है। ओके, अगर मैं बात करूँ, आप इसका आवेदन कर सकते हैं कौन लोग, जो स्नातक के अंतिम वर्ष में है वो भी। अगर हम सबसे मेन पॉइंट की बात करें राइटर की, तो आपका राइटर यदि फर्स्ट ईयर में है और सेकंड ईयर में है भी, तो भी वो राइटर आप सह लेखक के रूप में आप ले जा सकते हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और सेकंड ईयर में पढ़ता है, तो भी आपको ले जा सकते हैं। पर स्नातक जो कि ग्रेजुएशन का अगर अंतिम वर्ष का छात्र है, तो उसे आप राइटर के रूप में नहीं ले जा सकते। ठीक है, प्लीज़। और नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।